हेलो स्टूडेंट्स, आजकल सीबीएसई कॉपी चेकिंग को लेकर के बहुत तरह तरह के वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कॉपी चेकिंग ऐसे हो रही है, कोई कह रहा है लीनियंट कॉपी चेकिंग हो रही है, कोई कह रहा है हार्ड मार्किंग हो रही है, कोई कह रहा है घर पे इस बार कॉपी चेक करवाई है तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, कोई कह रहा है घर पे कॉपी चेकिंग करने का बहुत फ़ायदा है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं यूट्यूब पे कि किसी ने अपनी पत्नी से लड़ाई कर ली तो वो ख़राब कॉपी चेकिंग कर देगा, या किसी के घर पे अगर उसका मूड ऑफ है तो वो ख़राब कॉपी चेकिंग कर देगा, या बच्चे उसको तंग कर रहे हैं तो कॉपी चेकिंग में इम्पैक्ट आ जाएगा, इस तरह का। तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है, आपको क्यों मिसगाइड किया जा रहा है, या क्या सच में ये सारी चीज़ें सच हैं जो आपको बताई जा रही हैं कॉपी चेकिंग को लेकर के। आज मैं आपकी यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ, इस बात पे ही मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इधर उधर की बातें आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार कॉपियां घर से चेक करवाई गई हैं, ये बात सही है सीबीएसई ने, ठीक है। लेकिन घर से कॉपी चेक करने का मतलब ये नहीं होता है कि कॉपी चेक करने वाले की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। एक इवेल्युएटर को, एक कॉपी चेक करने वाले को दिन में 20 कॉपीज चेक करनी होती हैं, ये बात सही है। और ये बात जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा सही है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ करता है इवेल्युएटर, मैंने खुद इस बार कॉपी चेक की है और मैं कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, अगर इन्विजिलेटर से कॉपी चेक करने में जो भी एग्जामिनर है उससे कोई गलती होती है तो 50,000 रुपीज़ तक का फाइन है सीबीएसई की तरफ से, 50,000 रुपये का फाइन। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी ये रिस्क उठाना नहीं चाहेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, मान लीजिए मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैंने कॉपी चेक करी, कॉपी चेक करने के बाद मेरी कॉपी को दोबारा चेक करता है कौन? कोऑर्डिनेटर, कि कॉपी सही से चेक हुई है या नहीं हुई है, इस बात की पूरी तसल्ली की जाती है। कोऑर्डिनेटर के बाद जो नोडल ऑफिसर हैं, ठीक है, हेड एग्जामिनर है, वो भी उन कॉपीज़ को चेक करता है। फिर कहीं पे अगर मैं टिक गलती कर रहा हूँ, क्रॉस मार रहा हूँ, किसी क्वेश्चन को ठीक करके सही कर रहा हूँ, या कोई भी चीज़ ऐसी कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो कोऑर्डिनेटर तुरंत उसको पॉइंट आउट करता है और मेरे से जवाब मांगा जाता है अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो, और फिर मैं उस पर अपनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जितनी भी एक कॉपी के अंदर ऐसी गलतियाँ मेरी तरफ से निकलेंगी एग्जामिनर की तरफ से, कोऑर्डिनेटर उनको पॉइंट आउट करेगा, उनकी लिस्ट बनाएगा, सीबीएसई को भी वो लिस्ट भेजी जाएगी कि इस कॉपी में ये गड़बड़ निकली है। और नोडल सेंटर से सीबीएसई हेड क्वार्टर तक जब कॉपियाँ पहुँचती हैं, आपकी आंसर शीट्स पहुँचती हैं, उससे पहले कम से कम वो 4 बार चेक होती है बेटा, ठीक है। और रही बात लीनियंसी की या हार्ड कॉपी चेकिंग की, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि हर इन्विजिलेटर को जो कॉपी चेक करने वाला है उसको सीबीएसई क्या करती है, एक आंसर की देती है। हम क्या करते हैं, आंसर की से आपका आंसर मैच करते हैं। अगर आपने ठीक अटैम्प्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए 6 मार्क्स का है, उसमें भी 3 पार्ट हो सकते हैं, 3, 2 और 1, ठीक है। तो 3 मार्क्स का आपने ठीक कर रखा है, उसमें 3 दिए, 2 का ठीक कर रखा है, उसमें 2 दिए, फिर 1 का ठीक कर रखा है, उसमें 1 दिया। ऐसे मिलाकर के आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आंसर की से अगर आपका आंसर मैच करता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, नहीं मैच करता है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, हर कॉपी चेक करने वाला इन्विजिलेटर या एग्जामिनर अपनी ही कॉपी को 2 बार चेक करता है, क्योंकि उसे पता है मेरे ऊपर 50,000 रुपये का फाइन है, 50,000 रुपीज़ का। तो वो क्यों गलती करेगा कल को? अगर किसी बच्चे ने रीचेकिंग भरी और गलती निकल आई तो इन्विजिलेटर पे फाइन लगेगा, जिसने भी कॉपी चेक की है उस पर फाइन लगेगा, ठीक है। तो इस बात को वो बहुत ध्यान से चेक करता है। दूसरी बात, लीनियंसी और हार्डशिप किस में आती? केवल अगर कोई बच्चा 2 नंबर से फेल हो रहा है, 1 नंबर से फेल हो रहा है, तो एग्जामिनर चाहे तो उसको पास कर सकता है, चाहे तो, उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। और अमूमन एग्जामिनर ऐसा करते हैं, 2-3 नंबर से किसी बच्चे को फेल नहीं करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई मेरा फैमिली का मेंबर आके मुझे तंग कर रहा है, मैं ख़राब कॉपी चेक करूँगा या अच्छी करूँगा, नो। हर किसी को अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा पता होती है, कोई भी ऐसा नहीं करता है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों को जो मिसगाइड किया जा रहा है इतने दिनों से, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।